बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ईमान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, एक सवाल हमसे पूछा गया था कि स्टूडेंट हैं और वो इंटर क्लास में पढ़ते हैं, मेडिकल एस्पायरेंट हैं, लेकिन उनके ख़्याल में उनकी फ़र्स्ट ईयर काफ़ी वीक है, तो क्या वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या मामला है ये? देखें, आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा और ईज़ी कर लें। और ईज़ी किस तरीके से कर लें? क्या आप यूँ समझें कि आपके पास मेडिकल टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 6 बुक्स हैं, यानी 6 बुक्स हैं जहाँ से आपको मेडिकल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और 6 बुक्स में से 2 बायोलॉजी की हैं फर्स्ट ईयर इंटर, 2 केमिस्ट्री हैं फर्स्ट ईयर इंटर, 2 इंटर की हैं फर्स्ट ईयर इंटर। अब आपने अपना एनालाइज खुद करना है, यानी अगर आप इंटर में हैं तो इसका मतलब है 3 बुक्स आप पढ़ चुके हैं, 3 आपने पढ़नी है। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 3 बुक आप पढ़ रहे हैं, 3 बुक आपने पढ़नी है। अगर आप जो इम्प्रूवर है तो इसका मतलब है 6 की 6 बुक आप पहले पढ़ चुके हैं, या आप लोग मैट्रिक में हैं तो 6 की 6 बुक आपने पढ़नी है। आप अपना एक छोटा सा फार्मूला बनाना है कि आपने 6 बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ना है प्रॉपर्ली। अगर आप इस वक्त इंटर में मौजूद हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, तो आप पहला फोकस तो ये करें कि आपके इंटर की जो 3 बुक्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनको इतना प्रॉपर्ली पढ़ लें कि आगे आपको उसकी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ ये, बाकी की जो रिमेनिंग आपकी 3 बुक्स हैं, इनको साथ साथ लेकर चलते रहें। अब साथ साथ लेके चलने का वक्त भी तो होना चाहिए, इतना टाइम भी तो नहीं होता स्टूडेंट्स के पास। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है। आप सबसे पहले ये खुद मार्क करें कि तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, यानी बायोलॉजी सबसे वीक है, केमिस्ट्री सबसे वीक है, फिजिक्स सबसे वीक है, ये आप मार्क करें। और उसके बाद जो सबसे वीक है वहाँ से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले आप एक स्केड्यूल सेटअप करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल में से कम 1 से 1.5 घंटा आपने ऐसा निकालना है जो कि आपने उस प्रीवियस सब्जेक्ट को देना है। प्रीवियस सब्जेक्ट को 1 घंटा बंदा दे सकता है, क्योंकि उसका एग्जाम तो हमने देना ही नहीं, एग्जाम तो हम दे चुके हैं। उस प्रीवियस सब्जेक्ट को दें, और प्रीवियस सब्जेक्ट को देने के बाद फिर अपने जो इस वक्त रिसेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं इनको भी देते रहें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि इंटर भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी और फर्स्ट ईयर भी। और फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ काम ये होगा कि जो सबसे वीक आपका सब्जेक्ट होगा पहले कवर हो चुका होगा आपका, यानी जो सबसे कम वीक होगा उसको सबसे आखिरी में टाइम मिलेगा, जिसको आप कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता हो, यानी वीक है तो इसका मतलब है कुछ आता है कुछ नहीं आता। जो नहीं आता वो पढ़ना स्टार्ट कर दें फर्स्ट ईयर का। दूसरी चीज़ ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर वीक है तो आप लोग मेडिकल के जो एक कंपटीशन है उससे बाहर हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक नहीं दर्जनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। 2 साल पहले की बात है, हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, और उन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुई थी कि उनको बैक पेन स्टार्ट हो गया। उन्होंने डॉक्टर को रेफ़र किया, न्यूरो सर्जरी उनकी रिकमेंड हुई, और न्यूरो सर्जरी के बाद उनका यानी सीढ़ियों पर चढ़ना वढ़ना सब चीज़ें बंद कर दी गई, यानी सब मना कर दिया डॉक्टर ने, और वो पूरे 1 साल के लिए बेड रेस्ट पर आ गई। उन्होंने फर्स्ट ईयर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। देन उन्होंने इंटर में आई। अब इंटर में सेम सिचुएशन थी, फर्स्ट ईयर उन्होंने देखी ही नहीं थी, इंटर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दी, और वो हमारे पास ही आई थी, हमारी एकेडमी में ही थी वो। अब वो उसको हमने सबसे पहले उनका स्केड्यूल सेटअप किया हमने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम आपको फर्स्ट ईयर को देना पड़ेगा, एग्जाम तो आपको देने नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो बातें मैंने बताई हैं इसके हिसाब से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। और मेडिकल में फर्स्ट अटेम्प्ट में 9th पोजीशन आई थी उनकी, पहली अटेम्प्ट में। एक और स्टूडेंट थे हमारे, और उन स्टूडेंट्स की भी यही सिचुएशन थी। मैंने उनसे पूछा एक मतलब कि आप क्या एम्बिशन है, क्या ड्रीम है? इंटर में थे वो। उन्होंने कहा सर मुझे टीचर बनना है। मैंने कहा तुम तो डॉक्टर बन सकते हो, तुम तो डॉक्टर मटेरियल किस्म के स्टूडेंट हो, आप क्या ये बात करें? वाकई सर, रियली सर, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और उन्होंने वहाँ से मेहनत को स्टार्ट किया, और उस 1 साल में सारी टेबल को टर्न करके दिखा दिया। 5th पोजीशन मेडिकल के डिस्ट्रिक्ट में उनकी आई थी, और वो सिलेक्ट हो गए। तो ये बिल्कुल भी आप ये ना समझेंगे अगर आपकी फर्स्ट ईयर वीक है तो आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फर्स्ट ईयर आपकी वीक है, ये आपको जस्ट एक थोड़ा सा टाइम मिला है 1 साल का। स्केड्यूल सेटअप करें। स्केड्यूल सेटअप करने के बाद आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है, फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी, इंटर केमिस्ट्री, इंटर फिजिक्स, इसको तो इस तरीके से आपने पढ़ना है कि एक ज़रा सी भी वीकनेस आपकी ना हो, ज़रा सी भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ताकि इसमें कोई एक्सक्यूज़ ना रहे। रही बात आपके फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर को फिर आप लोग अब एक स्केड्यूल के मुताबिक टाइम निकालें। सबसे वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले टाइम दें, देन उसके बाद वीक हो जो सबसे आपको कम वीक लगता है उसको एंड में टाइम दें। इंशाल्लाह इस तरह आपकी फर्स्ट ईयर भी कवर हो जाएगी साथ साथ, और इंटर अच्छे तरीके से पढ़ने से आपको इंटर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बायोलॉजी के लिए हमारा चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी वीकनेसेस सारी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा।
शुक्रिया।